आरएसएस के 100 साल हो गए। चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि जो देश के जो मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, उनकी गृह वापसी होनी चाहिए। उन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि मियाओं को यहाँ से भगाएंगे। वो अपना बाकायदा राइफल से निशाना टोपी वाले लोगों पे लगाने का वीडियो बना करके वायरल करने का काम कर रहे हैं। एक धामी जी हैं उत्तराखंड के, वो ये कह रहे हैं कि जो हर की पौड़ी से लेकर के और 4 धाम जो हैं वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। मतलब मुसलमान और ईसाई, पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट भी आते हैं, कोई वहाँ पर नहीं जा सकेगा। क्या यही हिंदू राष्ट्र का सपना है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के पास में जब ये मामला गया कि आप लोगों ने सैकड़ों निर्देश जारी किए हेट स्पीच के खिलाफ में, नफरत और घृणा की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नंबर 1 तो केस रजिस्टर नहीं होता, और केस रजिस्टर अगर हो भी जाता है, कोई अगर पहुंचता भी है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के जब पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, हाई कोर्ट आप जाइए। और उसके अंदर एक जस्टिस बागची साहब हैं, उन्होंने तो कहा कि कितने निर्देश दें, और उन्होंने तो अपील कर दी चीफ जस्टिस साहब ने, राजनीतिक दलों से सौहार्द बना के रखें, शांति बना करके रखें, सद्भाव बना करके रखें। अब सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, संविधान का रखवाला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है कि इस देश के अंदर संवैधानिक प्रावधानों का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने की बजाय अगर केवल डायलॉगबाजी करने का काम करेगा, तो फिर आखिरकार नफरत को और घृणा को कैसे रोका जाएगा? आप इसके बारे में सोचिए। मेरा आपसे कहना है, ये देश हमारा है। ये देश हजारों साल से जिन लोगों का है उन्हीं का ही रहने वाला है। नेता लोग आएंगे जाएंगे, तथाकथित सांस्कृतिक संगठन के लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारा भी था और उनका भी रहेगा। और देश हमारे लिए सर्वोच्च स्थान रखता है। अब सवाल ये है कि इस देश को बचाएगा कौन? इस देश के अंदर शांति जब होगी तभी विकास होगा। इस देश के अंदर जब सद्भाव होगा तभी विकास होगा।